मार्क ट्वेन ने जब बनारस की यात्रा की थी तो उन्होंने कहा था कि बनारस इतिहास से भी प्राचीन है, परंपराओं से भी पुराना है और किंवदंतियों से भी प्राचीन है। और जब हम इन सबको मिला दें तो ये उनसे भी 2 गुना प्राचीन है। बनारस का वास्तविक इतिहास तो शायद इतिहास के पन्नों से भी ज़्यादा प्राचीन है और मान्यता तो ये भी है कि बनारस सबसे प्राचीन नगरी है। वैसे तो बनारस को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, या फिर भगवान शिव की नगरी, या फिर दीपों का शहर। वैसे तो बनारस अपने घाटों के लिए बहुत मशहूर है। हर एक घाट की अपनी यहाँ पे कुछ विशेषताएं भी हैं, लेकिन इनमें से सबसे सुंदर घाट अस्सी घाट को माना जाता है, जिसे बनारस का दिल भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता दुर्गा ने राक्षस शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद यहाँ पर अपनी तलवार को फेंका था और यह राक्षस बहुत ही भयानक माना जाता था। उस तलवार के फेंकने से जिस स्थान पर वह तलवार गिरा, वहाँ से अस्सी नदी का क्षेत्र शुरू हो गया। अस्सी घाट की जानकारी आपको कई हिंदू ग्रंथों में मिल सकती है, जैसे कि मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, काशी कांड या फिर पद्म पुराण। अब जैसे ही हम अस्सी घाट पर पहुँचे, गंगा आरती का समय हो चुका था और आगे चल के हम आपको गंगा आरती के सारे दृश्य दिखाने वाले हैं। आरती तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन मन में जिज्ञासा लिए हम निकल पड़े थे आगे घाटों को देखने के लिए। लेकिन चलते चलते अस्सी घाट से संबंधित कुछ और पौराणिक कथाओं को बता देते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान शिव के ही एक रूप भगवान रुद्र ने गुस्से में आकर इसी जगह पर 80 दैत्यों का वध कर दिया था और इसी जगह से यह जगह 80 के नाम से विख्यात होने लगा। यह भी कहा जाता है कि इन राक्षसों का विनाश करने के बाद भगवान रुद्र को बहुत ही अफसोस हुआ और इस वजह से उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि काशी एक ऐसी जगह के रूप में विख्यात होगी जहां हिंसा के लिए कोई भी स्थान नहीं होगा और यहां रहने वाले लोग सदैव अहिंसा के पुजारी होंगे। हम निकल चुके थे बनारस के हर एक घाट से रूबरू होने के लिए, लेकिन बनारस का हर एक घाट खुद में ही बेमिसाल है। यहाँ आकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये घाट सुंदर है या वो घाट। ऐसे में यहाँ घाटों को बांटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलते चलते हम पहुँच जाते हैं तुलसी घाट, जिसका नाम लोलार्क घाट हुआ करता था। तुलसी घाट का नाम महान कवि तुलसीदास जी से संबंधित है। माना यह जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के कई अंशों की रचना यहीं पर की थी और कहा यह भी जाता है कि तुलसीदास जी ने अपना आखिरी समय इसी घाट पे व्यतीत किया था। इसी घाट पर पहली बार रामलीला का मंचन भी किया गया था और इसी के बाद इस घाट पर भगवान राम के मंदिर की भी स्थापना की गई थी, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष रामलीला का नाट्य मंचन यहाँ होने लगा। तुलसी घाट को देखने के बाद अब हम निकल चलते हैं दूसरे और घाटों को देखने के लिए। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आपको बनारस को जानना है, देखना है, परखना है, तो आप बनारस के घाटों को घूमिए, क्योंकि बनारस के घाटों पे बनारस का हर एक रंग आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे तो मेरे पास घाट को घूमने का 2 तरीका था, या तो हम पैदल चल के सारे घाटों को घूम लेते या फिर हम नाव की सवारी लेते, जहाँ पे हमें नाविक भैया हर एक घाट के बारे में बताते जाते। लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि हम हर एक घाट को बहुत ही करीब से देखेंगे और हर एक घाट की प्राचीनता अपने अंदर महसूस करते हुए चलेंगे। तो बस आपको बातों में ऐसे ही उलझाए रखे हम पहुंच चुके हैं भदैनी घाट पर। भदैनी घाट वाराणसी के सबसे प्राचीन घाटों में से एक है।
यह एक अकेला ऐसा घाट है जो पूरे बनारस की जल की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसमें से पानी घाट के ऊपर नगर पालिका आयोग द्वारा स्थापित विशाल जल पंपिंग स्टेशन में जाता है, जो पूरे शहर में पानी की जरूरतों को पूरा करता है। वैसे तो इस घाट की सीढ़ियाँ चट्टानी पत्थरों के बजाय पूरी तरीके से ईंटें से बनी हुई हैं, जो इस घाट को अन्य घाटों से अलग करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम जानकी घाट की तरफ। जानकी घाट प्राचीन काल में कच्छ भूमि या नागंबर घाट से जाना जाता था। 1870 में सर्वप्रथम सुरसंड की रानी कुंवर ने इस घाट का निर्माण कराया था। सुरसंड की रानी कुंवर माता सीता की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए महारानी कुंवर ने इस घाट को माता सीता को समर्पित करने के लिए बनाया था। इस कारण से यह घाट माता जानकी घाट के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं माता आनंदमयी घाट, और इस घाट को इसका नाम प्रसिद्ध पुजारिन माता आनंदमयी के नाम पर मिला, जिन्होंने 1944 में अंग्रेजों से ये पूरा क्षेत्र खरीद लिया था और बड़े पैमाने पर अपना आश्रम भी खोला। जगह के साथ साथ उनके जुड़ाव के कारण इस घाट का नाम उनके नाम पर रख दिया गया था। इस घाट के ऊपर माता आनंदमयी आश्रम में एक मंदिर भी है, जो भगवान शिव और एक देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है। अब अपने घाट के इस सफ़र को बीच में रोकते हुए हम किसी किनारे पर बैठ जाते हैं और इस रूहानी मंजर को अपने आँखों में समेटने के लिए बेताब हो जाते हैं। बनारस सिर्फ कला और शिल्प का केंद्र ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहाँ मन को शांति तथा परम आनंद की अनुभूति होती है। ये पत्थरों से बनी हुई ऊंची ऊंची सीढ़ियों से घाट का नज़ारा, मंदिरों के घंटे, निकलती ध्वनि तथा मंदिरों में होने वाले मंत्र उच्चारण इंसान को ना चाहते हुए भी बनारस की भक्ति में खींच लाते हैं। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार वाराणसी की जमी पर मरने वाले लोगों को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा भी मिल जाता है। लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब बस बनारस के घाट पे कुछ और नहीं देखना था, कुछ और नहीं जानना था, बस किसी कोने पर बैठ के खुद के अंतरात्मा की आवाज़ सुननी थी। खुद से पूछना था, क्या हम सही जा रहे हैं? क्या हम सही कर रहे हैं? क्या सही हो रहा है? बस इतने सवालों का जवाब जानते जानते मुझे बहुत लेट हो जाती है।